हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम जो बात करने वाले हैं बेटा, आज वो रिलेशन की बात करने वाले हैं, वो भी 12th स्टैंडर्ड की। ओके, तो ऐसा कुछ नहीं कि 12th और 11th अलग अलग है। बस ये है बेसिकली कि 11th में कुछ रिलेशन जो हम पढ़ते हैं वो हम सिर्फ ये देखते हैं कि किसका किससे रिलेशन है, और जो 12th में आप चेक करोगे बेटा, वो जो रिलेशन आएगा उसको हम टाइप्स ऑफ रिलेशन की बात करते हैं। तो हम इतना ही कुछ पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बेसिकली हम जो आपने रिलेशन पढ़ा है 11th में, उसमें आपको यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन और आइडेंटिटी रिलेशन भी होता है। किसी किसी बुक्स में 12th में भी ये चीज दे रखी होती है। तो पहले इसके बारे में बात करते हैं, फिर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये चीज देखो कि हम किस रिलेशन की बात कर रहे हैं, जरा समझना। मैं किसकी बात कर रहा हूं? अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड, एफ या ऐसे बोल सकते हो, एफ मींस छोड़ो, डिफाइंड ए, दैट मींस रिलेशन R is सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए। ठीक है, आई होप कि आपने ये चीज जरूर पढ़ी होगी कि ए कार्टेशियन ए क्या होता है। अगर जिन्होंने नहीं पढ़ा है उनको मैं बताता हूं। इसका मतलब ये जो रिलेशन है बेटा, वो ए से ए में ही जा रहा है। मतलब ए के जो एलिमेंट है वो ए के साथ रिलेट हो रहे हैं, इस टाइप का समझ लो। जैसे अगर मान लो हमसे कोई, मेरे पास एक टर्म दिया है 1 और 2, और हमसे बोलता है इसका कार्टेशियन बताओ। आइए थोड़ा सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं, जस्ट ये लिया, ये लिया। ठीक है, तो ए कार्टेशियन ए क्या होगा बेटा? 1 1 1 2 2 1 2 2। ठीक है, ये आपका ए कार्टेशियन ए है। मतलब जो रिलेशन बनेगा बेटा कहीं का भी हो, वो हमेशा क्या होता है, इनके बीच के एलिमेंट्स ही होंगे। यही बात हम यहां पे करने वाले हैं। बट ये ध्यान रखना कि जो रिलेशन है बेटा वो कैसा है, ए टू ए है। मतलब जो मैपिंग हो रही है इस रिलेशन की वो ऐसी हो रही है, ए और ए के एलिमेंट है और ये रिलेशन है। तो इतना आप ध्यान रखना, बराबर। तो ऐसे रिलेशन की ही बात हम करेंगे, चाहे वो सिमेट्रिक हो, चाहे वो ट्रांजिटिव हो, चाहे वो इक्विवेलेंस हो। इन सब के लिए हम इसी रिलेशन को लेके चलेंगे। ठीक है, तो अब हमसे पूछा गया कि यार यूनिवर्सल रिलेशन क्या होता है। जैसे अगर कोई बोले कि यूनिवर्सल रिलेशन, तो आपको सिर्फ इतना ही बोलना है कि ये रिलेशन हमें पता है, रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ए, दैट मींस रिलेशन आर इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए, बराबर। इसके बाद अगर हम सबसे पहले यूनिवर्सल रिलेशन पे जाते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन पे अगर हम जाते हैं तो इसका मतलब क्या है, सेम चीज हम लिखेंगे। या आप बोल सकते हो कि जो कंडीशन इसके साथ डेफिनेशन लिखी वही डेफिनेशन इसके साथ भी लिखोगे। तो क्या बोलोगे? अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ए। अब दैट मींस तो आपको पता है, उसको मैं नहीं लिख रहा। तो अगर यूनिवर्सल की बात होगी बेटा, तो कैपिटल आर जो यूनिवर्सल रिलेशन है उसको हमने लिया कैपिटल आर और ए कार्टेशियन ए। यूनिवर्सल का मतलब क्या हुआ? सारे एलिमेंट। तो रिलेशन होता क्या है? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ ए कार्टेशियन ए या ए कार्टेशियन बी, जो आपके पास दिया। बट मेरा जो टर्म है वो डिफाइंड कहां से कहां तक हो रहा है? ए से ए हो रहा है। इसलिए मैं क्या बोलूंगा कि मेरा जो यूनिवर्सल रिलेशन है वो ए कार्टेशियन ए के बीच में आएगा। जो मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले, उसके अंदर 4 एलिमेंट है, वो चारों के चारों यूनिवर्सल में आएंगे। तो ऐसे रिलेशन जो भी बनेंगे बेटा उसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। मतलब आपको ये ध्यान रखना है कि यूनिवर्सल का मतलब क्या होगा? सारे वो रिलेशन जो ए कार्टेशियन ए में आते हैं। बस इतना ध्यान रखना, बहुत सफिशिएंट है इतना। दूसरा आता है बेटा वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन का मतलब ये भी बेटा सेम प्रोसीजर है, ये भी डिफाइंड ऐसे ही होगा। मतलब ये जो भी रिलेशन है वो भी कैसा डिफाइंड होगा? अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ए। इसका मतलब आपको पता है दैट मींस क्या क्या होने वाला है।
वाइड रिलेशन का मतलब क्या होगा बेटा, ये मतलब अगर कभी भी वाइड हो जाए, वाइड का नाम एक और होता है, अगर आपने सेट थ्योरी पढ़ा है तो इसको हम ऐसे भी बोलते हैं बेटा, एम्प्टी रिलेशन। इसको एक और नाम बोल सकते हो, नल रिलेशन। तो ये ध्यान रखिएगा वाइड रिलेशन का मतलब क्या है, ठीक है। अब बेटा आता है थर्ड केस, जिसको हम बोलते हैं, आपको दे रखा आइडेंटिटी रिलेशन। ये ध्यान रखिएगा थोड़ा, क्योंकि यहीं पे गाड़ी थोड़ी सी फंसती है लोगों की, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, और मेन जो होगा आइडेंटिटी वो रिफ्लेक्सिव से रिलेट किया जाता है। तो रिफ्लेक्सिव से कैसे रिलेट होगा वो देख लेना। तो सेम डेफिनेशन होगी बेटा, इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे। अ रिलेशन कैपिटल आर इज डिफाइंड ए का मतलब आपको पता है, पूरा सेंटेंस आप लिख सकते हो, मतलब हमारा जो रिलेशन है वो ये चीज बोला गया है कि ए से ए तक रिलेट हो रहा है। इसका मतलब क्या है बेटा, कि आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है कि हमने मान लो कोई एलिमेंट ले लिया, ये ए है, ये भी ए होगा क्योंकि ए से ए की बात हो रही है। अगर इसके अंदर मैंने अल्फा ले लिया, बीटा ले लिया, गामा ले लिया, तो आपको ये ध्यान रखना है कि अल्फा अल्फा के साथ रिलेट होगा, बीटा बीटा के साथ रिलेट होगा, गामा गामा के साथ रिलेट होगा। मतलब अगर हमें आइडेंटिटी दिखाना है तो ये ध्यान रखना कि अल्फा बीटा के साथ नहीं जा सकता, या फिर बीटा अल्फा के साथ नहीं जा सकता, गामा अल्फा के साथ नहीं जा सकता, गामा बीटा के साथ नहीं जा सकता। क्या मतलब है, खुद का रिलेशन खुद के साथ हो, खुद का रिलेशन खुद के साथ हो, ऐसे रिलेशन को हम आइडेंटिटी रिलेशन बोलते हैं। जैसे इसका रिलेशन कैसा बनेगा मालूम है, आर ए और एवरी ए, मतलब जो भी ए होगा वो कहां बिलोंग करेगा, ये जो सेट आपको ए दे रखा उसके अंदर। ध्यान रखिएगा क्या बोला गया कि ए कॉमा ए फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू कैपिटल ए, मतलब ये जितने भी होंगे वो ए के रिलेशन के अंदर आने ही चाहिए। ऐसा अगर रिलेशन होगा तो हम उसको आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे। मतलब इसके हिसाब से अगर मैं रिलेशन देखूं बेटा तो क्या होगा, अल्फा अल्फा के साथ जा रहा है, बीटा बीटा के साथ जा रहा है, और गामा गामा के साथ जा रहा है। इसके अलावा इसके अंदर कोई भी एलिमेंट किसी से भी रिलेट नहीं होना चाहिए और कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। इस कंडीशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आई होप कि इतना सफिशिएंट है समझाने के लिए। आइडेंटिटी का मतलब क्या होगा बेटा, सेम का सेम के साथ होगा, कोई किसी के साथ रिलेट नहीं होगा, खुद का खुद के साथ रिलेट होना चाहिए, कोई भी टर्म छूटना नहीं चाहिए, और सारे जो ए हैं स्मॉल ए वो बिलोंग करने चाहिए कैपिटल ए में। मतलब वो जो सेट दिया होगा वो उसी के अंदर के एलिमेंट्स होंगे। तो ऐसे रिलेशन को हम बोलते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। ध्यान रखना, खुद का खुद के साथ होगा, किसी और के साथ नहीं होगा, और कोई छूटना नहीं चाहिए। तो ये जो हमने बात की है बेटा, वो हमने बात की है यूनिवर्सल रिलेशन, वाइड रिलेशन एंड आइडेंटिटी रिलेशन। ठीक है, अब हम बात करेंगे जो आगे टाइप्स ऑफ रिलेशन की। क्या बात करेंगे, टाइप्स ऑफ रिलेशन की। ये हमें थोड़ा सा ध्यान